हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे ड्रेसर कोर्स के प्रैक्टिकल एंड वाइवा से रिलेटेड। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत था और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे थे सर प्रैक्टिकल एंड वाइवा पर भी एक वीडियो बनाइए। तो ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए प्लीज़, और जो नए जुड़े हैं जल्दी से जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको ये ड्रेसर कोर्स के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं, वाइवा और प्रैक्टिकल के बारे में खास करके ज़्यादातर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ड्रेसर का जो एग्ज़ाम होता है ये 5 टॉपिक है जहां से आपका एग्ज़ाम में नंबर जुटता है, ठीक, प्रैक्टिकल और वाइवा लगा के। तो पहला है आपका लाइफ साइंस, जिसमें आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आता है, ये 100 मार्क का होता है एग्ज़ाम, ठीक। दूसरा आपका ड्रेसिंग टेक्निक एंड यूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी में आता है केमिकल सॉल्यूशन और स्टरलाइजेशन, ठीक, ये आपका हॉस्पिटल में पढ़ाई होता है, ठीक। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये भी 100 मार्क का होता है, ठीक। इसमें इंस्ट्रूमेंट आर के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक, और बहुत सारे सलाइन तलाइन ये सब फ्लूइड्स के बारे में जो भी होता है हॉस्पिटल में यूज होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा है फार्माकोलॉजी, इसमें ड्रग्स मेडिसिन के बारे में पढ़ाई होता है, ये भी आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो ये बिहार वालों के लिए पटना में एग्ज़ाम होता है, इसका सेंटर डिफाइंड होता है, ठीक, वहाँ से आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक। उसके बाद फोर्थ जो आपका प्रैक्टिकल और फिफ्थ जो आपका वाइवा है, ये आपका जो होता है एग्ज़ाम होता है हॉस्पिटल या कॉलेज में, ठीक, सबके अपने अपने कॉलेज या हॉस्पिटल में होंगे। तो ये प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क का होता है और वॉइस जो होता है या वाइवा जो होता है ये 40 मार्क का होता है। तो टोटल मिला के 140 नंबर का जो होता है आपका कॉलेज या हॉस्पिटल से होता है, ठीक। प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए जो होता है बोर्ड से, पैरामेडिकल का जो बोर्ड होता है उससे क्या किया जाता है, सभी कॉलेज को एक नोटिस जारी किया जाता है एग्ज़ाम होने के बाद, कुछ दिन के बाद नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें जो होता है विभिन्न कॉलेज को बताया जाता है कि इस डेट में इस कॉलेज में प्रैक्टिकल एंड वाइवा लिया जाएगा। तो वहीं से एक एक एचओडी को प्रत्येक कॉलेज में भेजा जाता है वाइवा एंड प्रैक्टिकल के लिए। इसमें दो तरह से एग्ज़ाम होता है, एक तो होता है प्रैक्टिकल जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसी क्वेश्चन को बोलेंगे आपको बनाने के लिए, ठीक, कॉपी पे बनाना होगा और वो जमा करना होगा। जिस तरह का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे उसी तरह का 100 मार्क का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ठीक। ये बना के आपको कॉपी मिलेगा और आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो बना के देना पड़ेगा, ठीक। ये आपका पहला 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का, और ये दूसरा जो आपका है 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक। दोनों 100 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अच्छे से देख लीजिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। अब आपको यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा स्पॉटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कभी कभी क्या होता है इसी प्रैक्टिकल में ही 20 मार्क्स का क्या पूछ लेता, स्पॉटिंग पूछ लेता, यानी आपको 80 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक, और 20 मार्क का स्पॉटिंग पूछ लेगा। इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाएगा और उसका बोलेगा नाम डिफाइन करके लिखने के लिए, इस पर 20 नंबर रहता है। कभी कभी क्या होता है 100 मार्क का एग्ज़ाम लेने के बाद 20 नंबर का क्या पूछ लेता है, स्पॉटिंग पूछ लेता है, इंस्ट्रूमेंट रख के उसका नाम डिफाइन करने के लिए। तो ये 20 नंबर का स्पॉटिंग हर एग्ज़ाम में स्पॉटिंग पूछा जाता है, ठीक, आपका प्रैक्टिकल में। उसके बाद आपका 40 नंबर का वाइवा होता है, जो बाहर से एचओडी आते हैं वो आपका वाइवा लेंगे 40 नंबर का, ठीक। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाएगा और उसका नाम पूछेगा, ठीक। तो कभी 20 नंबर का वाइवा होता है या कभी 40 नंबर का वाइवा होता है, ठीक। तो जब बाहर से स्पॉटिंग पूछा जाता है तो उस केस में आपका 20 नंबर तो स्पॉटिंग ले लिया और 20 नंबर वाइवा हो जाता है, और जब क्वेश्चन के अंदर यहाँ स्पॉटिंग दिया जाता है 20 नंबर का तो बाहर से 40 नंबर का वाइवा होता है। तो ये जो वाइवा जो होता है बहुत साधारण होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता। हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वही इंस्ट्रूमेंट सब पूछा जाता है अधिकतर। तो आप क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। हमने प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए अलग से स्पॉटिंग और वाइवा में जो इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है उसके लिए वीडियो बनाए थे, जो YouTube पे है आपका प्लेलिस्ट में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से YouTube चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक, और इसको नीचे जाना है, इस
यहाँ पे प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट को ओपन करना है। ठीक, नीचे जाना है। नीचे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका रहा प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉल्यूम 1। ठीक, इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल का 2 वीडियो डाला है वाइवा का, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसमें स्पोर्टिंग या प्रैक्टिकल में जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट डाला गया है। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा आपको। ये सब इंस्ट्रूमेंट स्पोर्टिंग में पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है। वाइवा में और सब सारे इंस्ट्रूमेंट भी पूछे जाते हैं, जैसे आर्टी फोर्सेप, नीडल होल्डर, ये सब भी रहते हैं। तो ये सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को अभी यहीं पे द एंड करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, Like, comment, and subscribe. एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।